है। क्वेश्चन देखो, आप लोग नहीं बनाओगे तो काम नहीं हो पाएगा भाई। ऑनलाइन में हम कितना चेक करेंगे आपको। आप आज खुद के मालिक खुद हो। आप पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो तुम खुद आप जज करो कि हम क्या कर रहे हैं रोज़ रोज़। आज तुम्हें हम कितना चेक करेंगे यहाँ ऑनलाइन से। गार्जियंस को तुम बुड़बक ही बना दोगे। आज तुम्हारा ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है, इतना समझ लो खाली। एक तो मोबाइल और ये उम्र, हाथ में मोबाइल और ये उम्र, अगर एक सही डायरेक्शन देने वाला नहीं मिलेगा तो गड़बड़ा जाओगे। तो प्लीज करके उस मोबाइल का सही यूज करो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन 4x + 3y = 24। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है 4x + 3y = 24 का। सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे 4 से डिवाइड करना ज़्यादा बेटर है कि 3 से? चार से। आप कहोगे काहे सर? हम बोलेंगे कि 3 से जब डिवाइड करोगे तो नंबर रेकरिंग आ सकता है, 1.333 आ सकता है, लेकिन 4 जो है वो 2 का केवल फैक्टर है। मतलब हमारा ये कहने का मतलब है कि जैसे x का वैल्यू निकालना ज़्यादा बेटर है, वैसे तुम यहाँ भी पॉइंट को ऐसे ही डाल सकते हो कि x का वैल्यू डाल लेते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कुछ लोग का अगर दिमाग तेज हो तो वो ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 4x + 3y को ही रहने दीजिए और बराबर 24 रहने दीजिए। और यहाँ पे आप क्या कीजिए कि x का वैल्यू आप खुद से 0 डाल दीजिए। तो x का वैल्यू 0 डालोगे, y क्या आ जाएगा? 8 आएगा भाई। x तो 0 हो गया, गायब हो गया। तो 3y = 24, तो y बराबर 24/3, 3 × 8 = 24, 8 आ गया। फिर एक बच्चा कहेगा कि सर y को 0 कर दो, आप y को 0 कर दो, तो ये गायब। अब 4 उधर जाएगा तो 4 × 6 = 24, निकल गया। 2 पॉइंट से हमारा ग्राफ बन जाता है। तो x में चलना है 0 और 8। ये एक पॉइंट होता है, याद रहे, ये एक पॉइंट होता है 0,8। ये 6,0 आपको बताया गया था। तो x में आपको चलना है 0, y में 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे x में 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया पॉइंट 6,0 और ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 0,8। इधर भी होगा और भी होगा, क्या दिक्कत है? लेकिन हमको 8 तक का काम था। अब ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मिला दीजिए, आगे और पीछे बढ़ा दीजिए, स्केल लेके स्केल वगैरह रखा कीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं, मजाक थोड़ी हो रहा है। मजाक करिएगा, ज़िंदगी आपका मजाक बन जाएगा अभी कुछ दिन के बाद। इस बार तो लॉकडाउन का छूट हो गया, अगले बार थोड़ी होगा छूट होगा। और छूट हो भी जाएगा तो क्या कंपटीशन का एग्ज़ाम दे लीजिएगा? कंपटीशन कहेगा कि हम सबको नौकरी दे रहे हैं, आ जाओ बिना एग्ज़ाम लिए हुए। दसवां का एग्ज़ाम है, 11वां का एग्ज़ाम है, 12वां का एग्ज़ाम है, पास करवा देगा। उसमें क्या दिक्कत है? लड़का भी बम बम, लेकिन लड़का के साथ दिक्कत हो रहा है। एग्ज़ाम नहीं लेके लड़का के साथ दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत होगा कि जब कंपटीशन में बैठेगा तो पढ़े नहीं है। अब बैठेगा तो पक्का नहीं निकलेगा अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो। अब वही जो समझदार है वो पढ़ रहा है अपना। तो तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, वो डिसाइड कर लो कि करना क्या है। कंपटीशन में तुमको नहीं कहेगा कि बेटा आओ नौकरी दे रहे हैं तुमको बिना एग्ज़ाम लिए हुए। लॉकडाउन था ना, बड़ी दिक्कत है तुम लोगों को, आओ नौकरी सबको दे देते हैं। ऐसा होता तो बहुत बढ़िया हो जाता, ऐसा नहीं होगा।
तो ये हमको पहला बोला था कि ग्राफ ड्रॉ करो, और पहला पॉइंट था कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यही तो निकाल लिए हैं। हमारा जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वही तो निकाले हैं। वाई एक्सिस को 8 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स एक्सिस को 6 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स कॉमा वाई। तो एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर हम पूछें कि एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट बताओ। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 6,0। और वही बोले कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस 0,8, क्योंकि पहले x बताना होता है। तो x में 0 है और y में 8 है। इतना पे ही नहीं रुका, इतना तो क्वेश्चन 1 था। दूसरा क्वेश्चन था यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द ग्राफ लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस का प्लूरल होता है, याद रखना। एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सिस। एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को एक साथ अगर बोलना हो तो एक्सिस बोला जाता है। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है उससे ये लाइन बना है, उससे जो ट्रायंगल बना है ना उसका एरिया बता दो। तो तुम एक बात बताओ कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है कि थोड़ा टेढ़ा होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा, मान लो ये ओ बोल रहे हो, ये ए बोल रहे हो, ये बी बोल रहे हो, तो इस ओ ए बी का जो एरिया होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला अगर नहीं याद है तो लिख लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भैया एरिया जो होगा, एरिया हाफ, आप बेस का वैल्यू हम 6 ले सकते हैं क्योंकि ओरिजिन से लेके 6 यूनिट तक हैं, और हाइट का वैल्यू हम ओरिजिन से लेके 8 यूनिट तक हैं। तो ये 2 से काट दो, 2 तिया 6, 8 तिली के 24 स्क्वायर यूनिट। 24 स्क्वायर यूनिट एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है। बात समझे बेटा? पढ़ाई कर लो, नौकरी नहीं फ्री में मिलने वाला है। एग्ज़ाम पास करवा दिया जाएगा, बुलवा दिया जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी के लिए तैयारी करना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है, और बढ़िया नौकरी के लिए तो और ज़्यादा मेहनत। अब तुम देख लो क्या करना है, तुम्हें डिसाइड कर लो। तुम्हारा हाथ है अपने फ्यूचर बनाने में। आज हाथ में मोबाइल और कोई बोलने वाला नहीं है। हम तो ऑनलाइन पढ़ाएंगे खाली आपको। आप पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो वो तुम्हारे हाथ में है। तो आज आपके ज़िंदगी का बागडोर आपके हाथ में है। गार्जियन को आप बुड़बक बनाओगे कि क्या बनाओगे? बुड़बक खुद ही बनोगे। अरे गार्जियन को क्या बुड़बक बनाओगे? गार्जियन तो तुम्हारा पैसा खर्चा करके मोबाइल बढ़िया दे दिया, पढ़ो बेटा। अब तुम नहीं पढ़ोगे, तू गार्जियन को बुड़बक नहीं बना रहे हो, बना रहे हो अपने आप को। क्योंकि वो जितना करना था वो कर रहे हैं। कल दिन तुम्हारा फ्यूचर बढ़िया होने के लिए तुमको काम करना पड़ेगा बेटा, ये बात को समझ लो। खाली मोबाइल चलाने से और फ्री फायर और पबजी खेलने से ज़िंदगी नहीं बन जाती है। ज़िंदगी बनाने के लिए रात को जागना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ऐसा ही नहीं हो जाता है। पर डे जो काम किया हो ना उसको रात को सोचो 15 मिनट कि हमने आज दिन में कितनी काम किया है, कितने देर काम किया है, किस चीज़ पे ज़्यादा काम किया, हम किस पे ज़्यादा समय दे रहे हैं। जिस पे तुम ज़्यादा समय दोगे उसी तरह का तुम्हारा ज़िंदगी बनेगा फ्यूचर। तो आप किस चीज़ पे ज़्यादा समय दे रहे हो वो तभी पता चलेगा जब रात को आप एक डायरी बना लो और एक डायरी पे लिखा करो। अपना पर्सनल डायरी रखो, उस पे लिखा करो कि आज दिन में से लेके शाम तक तुमने क्या किया है, किस पे ज़्यादा समय दिया, कै घंटा समय पढ़ाई पे दियो, कै घंटा समय खिलवाड़ पे दियो। ये सब चीज़ें लिखो उस पर। 1 महीना में तुमको पता चलेगा कि तुम कर क्या रहे थे। अगर आपको जानना है कि नहीं हमको आखिर में हम कर क्या रहे हैं, कितना दिन फालतू में दिमाग चलाओगे भाई? नहीं, फालतूगिरी का अपना दिन करोगे, बता दो।
कभी तो सीरियस होना पड़ेगा ना। सीरियस नहीं होगे, ये बात अगर तुमको यही सोचोगे कि नहीं हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, ये बात अगर नहीं सोचोगे तो क्या कर रहे हो पता ही नहीं चलेगा, और ज़िंदगी बीतते जाएगी और भोदा बन जाओगे। और एक समय आप भोदा बन गए तो पता ही नहीं चलेगा। अब भोदा हो तुम, अब तुमको पता ही नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अब करने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ोगे चीज़ें और हार्ड होती जाएगी। इसीलिए ना 1 से लेकर क्लास 10 तक जाना पड़ता है। एक क्लास करके एक ही बार 10वां क्लास थोड़ी पढ़ाया जा सकता है। अब बच्चा कुछ पढ़वे नहीं किया हो, अब एक के बार 10वां पढ़ा दोगे, नहीं पढ़ा पाओगे। तो ये चीज़ बैरियर बनाया गया, तो उसको अच्छे से पार करना पड़ता है। गेम भी खेलते हो तो लेवल होता है, पहला लेवल पार करो। एक के बार 50वां लेवल दे दिया जाएगा तो थोड़ी पार कर पाओगे। धीरे धीरे आपको सिखाया जाता है। तो उसी तरह पढ़ाई में भी है, आप धीरे धीरे लेवल को पार करते हो। तो आप आज का ज़िंदगी जो है आपके हाथ में है बाबू, ये पहले बता दे रहे हैं। डिसाइड कर लो क्या करना है। रोज़ डायरी बनाओ, रोज़ लिखो, 15 मिनट लिखो रात में कि हमने किस पे कितना समय दिया है। चलो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू।